चलो प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया था कंप्लीट। आज उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इसलिए हमारा टॉपिक का नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग फील्ड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इट्स टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइन है उसके मिड पॉइंट पर हम लोग फील्ड को निकालेंगे। तो जैसे ये हमारा डाइपोल है जिसका चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे ही क्वेश्चन में या ऐसे हम लोगों ने फिगर में ड्रॉ कर रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 2a ऑलरेडी जान रहे कि ये डाइपोल लेंथ कहलाता है। इसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर एक पॉइंट है जहां हमको फील्ड निकालना है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने पढ़ भी रखा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, अब ये मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। अब यहां पर हम लोगों को फील्ड निकालना है। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए हम लोग ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए बी पॉइंट, और जहां फील्ड निकालना उसको पी पॉइंट लिख। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेसिक मेथड ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि जहां भी फील्ड निकाला जाता है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए यहां पर पॉइंट पी पर फील्ड निकालेंगे, तो ये रेडियली इनवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए के कारण से फील्ड हो गया। अब बी के कारण से फील्ड, तो बी पर चार्ज प्लस क्यू है, पी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस क्यू के लिए रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पी। अब दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट फील्ड एट पी पॉइंट विल बी द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए एज वेल एज चार्ज प्लेस्ड एट बी। इन दोनों का सम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब डिस्टेंस कहां से, पी से ए तक का, तो ये पी ए स्क्वायर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा चार्ज कहां पर प्लेस्ड है, बी पर, और उसका भी मैग्नीट्यूड ही लेना हमको, तो क्यू हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया, पी से बी तक का, पी बी स्क्वायर हो गया। अब यहां पी से ए तक का डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, ए दे रखा है, ये क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो डाइपोल मोमेंट और फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, इसलिए जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में, ये तो मैग्नीट्यूड के टर्म में हमारा आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू हो गया E इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड के टर्म में, और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो सिखा रखा है हमने, ये हम लोग E वेक्टर लगा देंगे, और यहां पर क्या सिखाया था याद है, एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड हो गया। और यहां पर हम लोग ये मेंशन कर देंगे, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, कहां से कहां तक है भाई, माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक है। आ गया समझ में। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, कहेगा कि नेम द सिचुएशन इन विच resultant electric field is anti-parallel to the dipole moment। रिजल्टेंट फील्ड डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है, उस सिचुएशन का नाम बताओ। तो सिचुएशन का नाम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड
at the midpoint of the line joining its two charges. समझ में आ गया क्लियरली 100%? चलो नोट कर लो इसको. हो गया नोट कर लिया. इरेज करें. तो ये पहला कंडीशन था. अब नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाए. तो रिजल्टेंट हम लोग चेक कर लें. यही है हम लोगों का. चेक करो ये रिजल्ट आ गया. अब नेक्स्ट कंडीशन एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल मतलब डाइपोल के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है. डाइपोल के अलोंग. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग पी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है. तो डाइपोल लेंथ 2a और पी पॉइंट का डिस्टेंस हम हमेशा कहां से लेंगे? सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेंगे, जिससे डिस्टेंस को मेजर करने में हमें आसानी होती है. ठीक, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन शो कर देना है और वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. ठीक, पी पॉइंट पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे. अब ये +1 है और यहां पर ये पॉइंट ए लिख देंगे, ये पॉइंट बी लिख देंगे. तो ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए जो -q है और पॉइंट पी, इन दोनों में जब इंटरेक्शन होगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली इनवर्ड. तो ये रेडियली इनवर्ड ई ए हो गया. समझ में आया? ये -q और जो चार्ज आपने या सिंपली यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी पर रखा. अब आ जाए दूसरा चार्ज कहां पर है? ए पर, सॉरी. अब दूसरा चार्ज कहां है? बी पर है. तो इन दोनों के कारण से क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड. तो अवे फ्रॉम पॉइंट पी. इसका डायरेक्शन किधर हो गया? ये डायरेक्शन हो गया. क्लियर? अब दोनों एंटी पैरेलल हो गए फील्ड, ई ए और ई बी. तो क्या होगा रिजल्टेंट फील्ड? इधर ई बी माइनस ई ए और ई ए माइनस ई बी. तो हम पहले ई ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर ई बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे. जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा. तो हम पहले ई ए लिखेंगे. अब P से लेके A तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये हाफ ऑफ द डाइपोल है, तो ये A हो गया. इसका मतलब P से A तक का डिस्टेंस R प्लस A हो जाएगा. फिर P से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R माइनस A. बोलो क्लियर? यस नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A, तो 1/4πε0. ए पर चार्ज कितना है? Q. -q मतलब मैग्नीट्यूड में लेना है. और P से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या आ गया? 1/4πε0 Q. P से B तक A का डिस्टेंस कितना है?
चेक करो, पी से ए तक का आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डिवीजन में क्या आ गया, पी बी स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डिस्टेंस क्या आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जल्दी से बताओ। बहुत इजी है बताना। अरे बेवकूफो, ये कैसे होगा ज्यादा, ईबी ना, जिसके डिनोमिनेटर में कम क्वांटिटी हो। तो ईबी के डिनोमिनेटर में क्या है, आर माइनस ए है। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बन जाएगा, ईबी माइनस ई ए। अभी पी का वैल्यू डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चेक करो, क्यू कॉमन है, तो ये क्या आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। हाँ, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? कहाँ थे भाई साहब? तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा अच्छा, आइए। तो रेंगते भी आइएगा आप। और आपके मित्र कहाँ हैं? हाँ हाँ। चलो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, जल्दी करो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ एलसीएम क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यस नो? अब इसमें से देखो ध्यान से, इसमें से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दे हम लोग, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस 2RA होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यस नो? चेक करो। होगा। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4AR। तो Q इंटू 4AR होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसमें से Q इंटू 2A को एक साथ रखो। Q इंटू 2A को एक साथ रखोगे तो वो क्या देगा, डाइपोल मोमेंट देगा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को इरेज करें, तो ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं। चलो इसको हम लोग कैरी कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये, जल्दी से बता दो। हमने क्या कहा, Q इंटू 2A को एक साथ रखोगे तो क्या बच जाएगा, अब इसके बाद 2 इंटू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
Q इंटू 2a क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या आ गया, 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनली आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रिजल्टेंट, अब गौर से देखो ये फॉर्मूला आ गया 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर यह भी कंडीशन देखना है कि रिजल्टेंट फील्ड किधर हुआ, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, ईबी का। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, इसके अलोंग। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट फील्ड के अलोंग। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब एक कंडीशन हम लोग और भी निकाल सकते हैं। क्या बताया था, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल में क्या कंडीशन बताया था, जिसका साइज काफी कम हो। तो ए स्क्वायर मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर, तो क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या फाइनली बचेगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कोई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, और डिनोमिनेटर वाला जो ये क्वांटिटी है क्या बन जाएगा, r⁴। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तुम लोग स्लो हो काफी, रिजल्टेंट फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगा, इसलिए p वेक्टर हो गया r³। यहां पर यूनिट वेक्टर देने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया, दोनों एक्सप्रेशन समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोगों ने मिड पॉइंट पर निकाल लिया और एक्सियल लाइन पे। एक और कंडीशन हम लोग कहां निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको इरेज करें, तो इसके रिजल्ट को भी हम लोग वेरीफाई कर ले। देखो यही आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा कंडीशन क्या आ गया, एट ए पॉइंट लाइंग ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी पॉइंट पर हम लोगों को फील्ड निकालना है, और यहां फिर वैसे ही हम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को बता देंगे, और पी पॉइंट जो भी लेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। और हमने क्या बता रखा है, जब भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो वो कहां पर, मिड पॉइंट से लेते हैं। इसलिए हमने यहां से पी को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर लिया है, और वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक, अब यहां पर जहां हमें फील्ड निकालना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देंगे। ए और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या रिलेशन आएगा, रेडियली इनवर्ड। तो इन दोनों को पहले ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड किधर दिखाएंगे, टुवर्ड्स गिवन चार्ज। तो पी और ए के बीच का इंटरेक्शन हो गया। अब दूसरा चार्ज कहां पर है, पी पर है, जो ये पॉइंट है। बी और पी के बीच के इंटरेक्शन को ज्वाइन कर दो पहले। तो बी और पी के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन हो गया रिजल्टेंट फील्ड, सॉरी फील्ड जो ड्यू टू चार्ज बी आया।
अब यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो क्या ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है? यदि मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों इक्वली एंगल बाइसेक्ट करेगा। ठीक। अब ये डिस्टेंस हमारा हाफ ऑफ द डाइपोल ए हो गया, ये डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर है। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकाले ना, इसमें ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली हमने कहा कि ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को देखना है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, डिस्टेंस कितना आ गया भाई? पी से ए तक का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, पी से ए तक का डिस्टेंस कितना है? जल्दी से बता दो। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया। फिर आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, डिस्टेंस कहां से कहां तक? बी से बी तक का। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी से बी तक का डिस्टेंस भी उतना ही है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। देखने ही से लग रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंगल बाइसेक्ट करेगा। अब ई ए के कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में क्या बन जाएंगे? ई ए कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा? ई ए साइन थीटा बन जाएगा। इसी तरह से ई बी का मैग्नीट्यूड इधर क्या आ जाएगा? कंपोनेंट कॉस थीटा। इधर क्या बन जाएगा? ई बी साइन थीटा। यस नो? हो गया। अब मैग्नीट्यूड जब सेम है तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बन जाएगा? ई आर इज इक्वल टू क्या बना? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा का सम। अब ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों को ई ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये फाइनली क्या आ गया? 2EA कॉस थीटा। अब ई ए का वैल्यू बता दो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए, तो Q बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? इसको एक हम इधर लिख दे रहे हैं। हाँ, कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस थीटा एंगल के लिए? बेस ए है। इसका मतलब बेस ए और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दे तो क्या बचा भाई? Q इंटू 2A आ गया। ठीक। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से बता दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हुआ? यहां 1 है और यहां कितना है? हाफ। तो 1 प्लस हाफ कितने हो गए? 3/2। तो ये पावर कितना आ गया? 3/2। Q इंटू 2A को क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब यहां पर एक बेसिक कंडीशन लेकर के चलेंगे। क्या बताया था आइडियल डाइपोल के लिए? कि ए स्क्वायर मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये जो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, मतलब क्या हो गया? आर क्यूब। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ गया? P डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब गौर से देखो रिजल्टेंट फील्ड किधर है, रिजल्टेंट फील्ड किधर है, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा के अलॉन्ग। और डाइपोल मोमेंट किधर है, ए टू बी। तो रिजल्टेंट फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का डायरेक्शन क्या आया, एंटी पैरेलल। गुड। इसका मतलब यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस पी वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब एक और कंडीशन हम लोग देखें ध्यान से, एक्सियल लाइन अभी जस्ट एक्सियल के लिए क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। और इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट अभी निकाला, क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। दोनों में क्या रिलेशन आ गया, जल्दी बताओ, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। इसलिए यदि रेशियो पूछेगा तो क्या बताएंगे, ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल 2:1। आया समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, इसको नोट डाउन कर ले। आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और भी बता देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट।